आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और बेटा केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक रहेगा VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटा हुई कहां से इसकी शुरुआत देखो 1940 में दो साइंटिस्ट थे सेड्विक एंड पावेल। बेटा उन्होंने बेसिकली बताया कि किसी भी एटम में या किसी भी जो आप कंपाउंड देखते हो बेटा किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन होती है और उनकी एक शेप डिसाइड होती है। 1957 को नाइलम और गिलोस्पी ने इसको अच्छे से डेवलप करा और डिफाइन करा और जो आज हम पढ़ते हैं वो इन्हीं का काम है ना। कहता क्या है देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग एज वेल एज बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। कह रहा कोई भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो आप तो उसमें बेटा दो तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, या तो ये होंगे बॉन्ड पेयर वाले होंगे या नॉन बॉन्डिंग वाले होंगे, जैसे आप कहते हो लोन पेयर। खाली बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं पर खाली लोन पेयर नहीं हो सकते। बात समझ आएगी ना, बॉन्ड पहले बनेगा बेटा फिर उसमें लोन पेयर आएंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नाम से ही पता लग रहा है बेटा, वैलेंस शेल बाहर वाला शेल। एग्जाम्पल आप मैं आपको समझा, जैसे आप बोलो कार्बन का आपने एटॉमिक नंबर 6 बोला तो 1s2 2s2 2p4 इसकी क्या है बेटा कन्फिग्रेशन, नहीं गलत लिख दिया ना, हाँ बेटा 2p2 आएगा। तो ये वाला बेटा वैलेंस शेल है और आपको पता होना चाहिए कि खाली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, अंदर वाला कोई काम नहीं होता बेटा, बाहर वाले शेल से ही बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सेकंड है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में आपको बता दिया, बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर। रिपल्शन थ्योरी क्या मतलब, रिपल्शन मतलब वो चाहते हैं कि उनमें रिपल्शन बेटा मिनिमम हो। बात समझ, कोई भी चीज तो चाहेगी यार। देखो तुम चीजों को पास लेके आना चाह रहे हो, लेट अस सपोज तुम दो चीजों को पास लेके आ रहे हो, दोनों में सेम चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव, वो तो चाहेंगे ना दूर हो जाएंगे। अब वो दूर हो रहेंगे तो क्या उनमें स्टेबिलिटी हो जाएगी, नहीं होगी। बात समझ आई बेटा। अब देखो यहां तक समझते, एक एक करके मैं आपको पोस्टुलेट बताऊंगा, 4 पोस्टुलेट बताऊंगा, अच्छे डिस्कस करेंगे। Postulates: the shape of a molecule depend upon the number of valence electron pair whether bonded or not around the central atom। कह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, लेट अस सपोज मैंने आपसे बोला यार NH3 तो आपने बोला सर ऐसे बना दूं क्या NH3, ये लो। मैंने कहा भाई ये गलत है। आपने कहा सर CO2 में ऐसे बना दूं क्या, एक सीधा ले लो ये हो। मैंने कहा ये भी गलत है भाई। तो आपने कहा यार हमें पता कैसे चलेगा कि किस शेप को किस तरह बनाने, किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है बेटा, कितने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है कितने लोन पे। एग्जांपल देके समझा रहा हूं, बेफिक्र हो। लेट अस सपोज मैं आपसे बात करूं बेटा CH4 की, इसकी बात करूं CH4 क्या होता है मेरा मीथेन। मीथेन में यानी कार्बन में, सॉरी पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ये वाला बेटा। ठीक है, इसको चारों तरफ घेरेगा। अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मैंने ऊपर लिखी भी थी बेटा, आपने लिखी 1s2 2s2 2p2, वैलेंस में कितने आ रहे हैं बेटा, वैलेंस में कितने आ रहे हैं, आपने कहा सर वैलेंस में 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं और बेटा कार्बन के पास भी बेटा 4 है। तो देखो इस तरह से बॉन्ड बना लेगा ये। बोलो कोई डाउट कि भाई वैलेंस में 4 आ रहे थे, इसी को 4 ही घेर के बैठे हैं या कहूं 4 ही पड़ोसी हैं, तो आपने कहा सर ये सारे के सारे कहलाएंगे क्या मेरे बॉन्ड पेयर बेटा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ही बेटा, ये देखो ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक है। बट लेट अस सपोज मैं आपसे बोलूं बेटा NH3, मैंने बोला यार NH3 में आप मुझे बताओ कि बॉन्ड पेयर कितने हैं लोन पेयर कितने हैं। आपने कहा एक, सबसे पहला आपने सीखा कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3 बेटा, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई, भाई कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए बेटा ना। 3 और 2 5, कितने वैलेंस आ रहे हैं 5। आपने कहा सर 5 वैलेंस आ रहे हैं, पड़ोसी कितने बेटा इसके 3। भाई पड़ोसी कितने हैं इसके 3 पड़ोसी हैं, लिख देता पड़ोसी बोलो या बॉन्ड पेयर बोल लो, चलो पड़ोसी हटाओ। आपने बोला सर 3 बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि N के साथ एक H इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। बट आपने कहा सर आप टोटल थे 5, पड़ोसी 3, बच्चे कितने 2, तो ये 2 क्या कहलाएंगे बेटा लोन पेयर। अब समझ आया क्या, वहां पे बेटा 4 कार्बन, CH4 में कार्बन के साथ 4 जुड़े, कार्बन वैलेंस भी 4 थे, कुछ बचे नहीं पाया। बट यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, नाइट्रोजन कितने थे 5 था भाई वैलेंस, भाई गिन लो ना आप, ये देखो बराबर में समझाया बेटा। जुड़ने थे 3, तो 3 बॉन्ड पेयर, जो सीधा जुड़े बॉन्ड पेयर, जो नहीं जुड़ पाए वो क्या बनाएंगे बेटा लोन पेयर। बात समझ आ गई ना, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट अस सपोज मैं आपसे बात करूं बेटा H2 की, ये आप अपने करना है। अब आप मुझे बता दो
H2O में कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर होंगे। आपने कहा सेंट्रल मेटल एटम बेटा, जनरली सेंट्रल मेटल एटम बेटा जो होगा कम होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस लिख लो, कितना होता है ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4, मास सही है, हाँ हाँ सही होता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के बेटा वैलेंस में कितने आ रहे हैं, 6। जैसे आप इसको ऐसे भी तो लिखते हो 2 और 6 छोटी क्लास में। अब ऑक्सीजन के पड़ोसी हैं बेटा 2, ऑक्सीजन के पड़ोसी क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो बेटा बॉन्ड पेयर मैं कितने लिख दूंगा, ऐसे लिख दूं बॉन्ड पेयर लिख दो, चलो अब पड़ोसी वाली कहानी खत्म हो रही, 2। और बाकी 4 क्या करेंगे बेटा, बाकी 4 क्या करेंगे बेटा, लोन पेयर कितने बनेंगे मेरे बच्चे, 2। बात समझ है ना, अरे बेटा 4 तो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड पेयर, बात समझ आ गई ना, तो इसलिए लोन पेयर आया बेटा। अगर NH3 की बात करूं बेटा, यहां देखो मैंने हल्का सा गलत लिख दिया, 2 लोन पेयर नहीं होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, यहाँ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, बात समझ आगे नहीं आएगी बेटा। यहाँ पे कितने आएंगे, तो यही बात कही उसने कि कोई भी शेप किसी मॉलिक्यूल किस तरह से होना है, डिपेंड करेगा कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से ना। चलो सेकंड देखा, पॉइंट देखा, इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल टेंड टू रेपल बिकॉज द क्लाउड्स आर नेगेटिव। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, आपस में इनमें रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से बेटा इनकी शेप बदल जाती है, हर चीज चाहती है कि यार मेरे में रिपल्शन कम हो, तो इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि उनको रिपल्शन कम हो, जो अरेंजमेंट को क्या कहते हैं आप, शेप, देखो लिखा भी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू ऑक्यूपाई पोजीशन स्पेस सो दैट मिनिमम रिपल्शन, देखो मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वो इस तरह से शेप एक्वायर करेंगे, इस तरह से उनकी ज्योमेट्री बनेगी, इस तरह शेप बनेगी कि रिपल्शन ना हो पाए और स्टेबल दिखे बेटा। तो जो आप अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे आपने मेरे से बोला भी कि सर NH3 को ऐसे क्यों लिखते हैं, ये देखिए ऐसे क्यों लिखते हैं, एक लोन पेयर ऐसे दिखा दिया, CO2 को बेटा आपने कहा ऐसे क्यों लिखते हैं, ये सब इसी चीज पर डिपेंड, आगे और अच्छे से बढ़ने वाले। फोर्थ पॉइंट है बेटा रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन। अगर रिपल्शन की बात करूं, जैसे एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे भी देता हूं बेटा, मैं आपसे H2O की बात करूं बेटा, लो H2O ऐसे बनता है, बाद में आपको समझाएंगे क्यों बनता है ऐसे, ये लो ये लोन पेयर ऐसे दिखाते हैं बेटा, ऐसे ऊपर से छतरी सी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है बेटा, आपस में क्या होती है, रिपल्शन होगी, ये रिपल्शन होगी, जिसके ऐसे रिपल्शन होगी ना आपस में, ठीक है। ये एक बॉन्ड पेयर है क्योंकि बेटा देखो डायरेक्ट जुड़ा है, और ये लोन पेयर, इनके बीच में एक रिपल्शन होगी, और बेटा इसको दोनों को देखो, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी, इनमें भी रिपल्शन होगी, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है बेटा, लोन पेयर की जो रिपल्शन होगी सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों की आपस में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, फिर बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वालों की होगी, और लास्ट में अगेन मेरी किसकी होगी, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन, यानी वो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। अब हम देखेंगे किस तरह से हमारी ज्योमेट्री डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ VSEP R बेटा, है ना। देखो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया 4, पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, यानी बेटा बॉन्ड पेयर की बात करिए, वही स्पीसीज लेंगे जिनमें बॉन्ड पेयर बेटा होंगे, एक भी लोन पेयर नहीं होगा, एक भी लोन पेयर होगा तो उसका तरीका बेटा अलग होता है। सेकंड मेरा है कॉलम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, किस तरह की ज्योमेट्री शो करेगा। तीसरा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता है उनके बॉन्ड्स के बीच बेटा कितना एंगल है, और उसमें कुछ एग्जांपल लिखे, पहले वाले पे चलते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम बेटा 2, एग्जांपल आप देखो बेटा BF2 BCl2, एग्जांपल देखो जैसे बेरिलियम 1s2 2s2 हो गए कॉन्फ़िगरेशन पूरी 4 एटॉमिक। अब देखो बेटा वैलेंस में कितने आ रहे हैं, 2 ही तो आ रहे हैं, और 2 ही इसके पड़ोसी हैं, तो इसमें अगर आप देख निकालना चाहो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0 होंगे, सारे ही जितने भी एग्जांपल लिखे पूरा चार्ट है, इसमें एक भी किसी में भी लोन पेयर एक भी नहीं होगा, ठीक है। और BCl2 सेम एग्जांपल में, तो इसमें ज्योमेट्री बेटा कुछ इस तरह से बनती है लीनियर, से क्या कहते हैं बेटा, लीनियर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लगेगी, देखो लीनियर ज्योमेट्री है कि नहीं, ठीक है। AB2 ये देखो बेटा बीच में A मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है, और B ये वाले B मतलब बेटा जो से जुड़े, जैसे एग्जांपल BF2 है तो B होगा F और F1, इसमें कितने का बॉन्ड एंगल बनेगा आपस में, आप बताओ एक स्ट्रेट लाइन में कितने का बॉन्ड एंगल बनेगा, 180 है ना, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 3 आ रहे हैं, यानी बॉन्ड पेयर 3 आ रहे हैं, तब ज्योमेट्री बेटा कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर बेटा वैसे ट्रायंगल की तरह देखो दिख रही है, सेंट्रल मेटल एटम बीच में, तीनों तरफ से घेर के बैठे, यहां बॉन्ड एंगल कितना होगा,
120 डिग्री बेटा, ठीक है। देखो बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड के बीच का एंगल कितना कहलाए, 120 डिग्री। एग्जाम्पल आप देखो बेटा, BF3 है, LCl3, BF3 में देखो बोरोन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1। बैलेंस में कितने आ रहे हैं, देखो 2 ये रहा, ये गया, 3 आ रहे हैं, 3 ही पड़ोसी है, बॉन्ड पेयर 3, तो बेटा एंगल ये समझ आ गया। 4 वालों पे चलो कि जिन स्पीसीज में 4 बॉन्ड पेयर है, 4 में बेटा क्या शेप बनेगी, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल बेटा CH4C, देखो CH4 कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है आपका CH4, अगर आप ध्यान दोगे आगे ना। और अगेन एग्जाम्पल SiH4। 5 में अगर जिनमें है नंबर इलेक्ट्रॉन बेटा 5 है, तो वहां पे क्या ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बेटा। क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये याद रखना आपको अच्छे। इसकी खास बात क्या है बेटा, कि इसमें क्या होंगे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे और 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड बनते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड बनते हैं बेटा। इक्वेटोरियल बॉन्ड बेटा आपस, देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन कौन से, देखो ये वाला बॉन्ड एक, देखो डार्क कर दिया, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, और ये बेटा इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड आपस में कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, खाली अगर आप इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ एक मिनट के लिए, तो देखो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड कौन से, ये वाले बेटा, एक्सियल बॉन्ड ये वाला और ये वाला, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं बेटा, 90 डिग्री के। और जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा PCl5 पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो सेम तरह का डायग्राम बनेगा, यहाँ बेटा P आएगा, यहाँ Cl सब जगह Cl आ जाएगा। एंगल आप दिखा देना, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड दिखा देना, 2 एक्सियल बॉन्ड दिखाने, आपका हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, तो बेटा 6 के लिए बनेगी हमारी ऑक्टाहेड्रल बेटा। एग्जाम्पल बेटा SF6 है ना। सल्फर का क्या होता है वैलेंस, वैलेंस लिखो खाली, पूरा लिख ले चलो, 1s2 2p6 3s2 3p, कार्बन 14 होता ना बेटा इसका, तो देखो कितने हो गए, 6 आ गए बैलेंस में, 6 के 6 पड़ोसी हैं बेटा, फ्लोरीन ने घेर लिया, तो यहाँ सल्फर फ्लोरीन 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 आप लगा देना बेटा। और यहाँ पे बेटा बॉन्ड एंगल कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है बेटा कि 2 पे लीनियर है, 3 पे ट्रायगोनल है, 4 पे टेट्रा है, 5 पे ट्रायगोनल है, 6 पे ऑक्टो। अगर सेट होगी तो बेटा क्या बनेगी, पेंटागनल बाइप्रोम, पेंटागनल बाइप्रोम बेटा। पेंटागन की शेप है देखो, है ना, पेंटागन होता है क्या, जिसकी 5 साइड है उसके जैसे दिख रहा है, हाँ। बॉन्ड एंगल जो होगा उसमें 90 डिग्री और 72 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल है हमारा IF7। तो बेटा बात समझे, ये चार्ट में बेटा इंपॉर्टेंट चीज है क्या क्या, आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री याद रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, और आपने बेटा बॉन्ड एंगल भी याद रखना है, और एक एक एग्जांपल पढ़ लेना बेटा। जनरली PCl5 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, BF3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, AlCl3 बड़ा, IF7 बेटा बहुत आता है। बात समझे, अभी तक हमने बात करी उन स्पीसीज की जिनमें बेटा लोन पेयर नहीं था, मतलब खाली के सारे बॉन्डेड पेयर थे, तो उस समय हमने देखा ज्योमेट्री क्या होती है। अब जो मैंने आपसे बात की थी, अगर लोन पेयर आ जाए तो फिर उनकी बेटा ज्योमेट्री किस तरह से बनती है, देखो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बनाए, मॉलिक्यूलर टाइप, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट, शेप और एग्जांपल बेटा, 5 कॉलम होगा ना। अगर मॉलिक्यूल का टाइप AB2L है बेटा, ए मतलब कुछ भी नहीं बेटा, ए मतलब है सेंट्रल मेटल एटम जो बीच में होगा, बी मतलब बॉन्ड पेयर, एल मतलब लोन पेयर। अगर देखो, यानी अगर आप टोटल देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे, 3। तो अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि 3 पे कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्रायगोनल प्लेनर, है ना, ये देखो बेटा। और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ऊपर ऐसे दिखा दिया, यहाँ तक तो आपको पता है। शेप बेटा लिखी गई है बेंट और वी शेप। अब ये समझो बेटा ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क होता है। बुक्स में ना ज्योमेट्री की वही शेप दिखाया गया, ब्रैकेट में लिखा है ज्योमेट्री, ब्रैकेट में लिख दिया शेप, जो कि गलत है बेटा। चलिए क्या है, ज्योमेट्री और शेप में हल्का सा डिफरेंस ये है बेटा कि जब भी आपको शेप निकालनी होगी, ज्योमेट्री आपको पता तरीका, शेप में क्या करेंगे आप, लोन पेयर को बेटा ऐसे ढक दो। अब आप देखो बेटा किस तरह से दिख रहा है, बेंट या वी की तरह दिख रहा है, इसलिए से बेंट और वी शेप का, तो इसकी शेप आएगी बेंट या वी शेप। और एग्जांपल इसने लिया हमारा SO2 भी आएगा बेटा, O3 भी आएगा, और SnCl2 भी। यहां तो समझ आ गया। अगर मेरा मॉलिक्यूल का टाइप AB3L है, मतलब सेंट्रल मेटल 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड पे 1 में 4 आ गया, तब हमारी बेटा ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी देखो, और एक लोन पेयर ऊपर दिखा रखा है ना, ठीक है।
शेप क्या होगी बेटा, शेप मैंने अगेन आपको बताया कि इस तरह से जो कुछ छुपा दोगे आप इसको लोन पेयर को, तो बेटा क्या बनेगी शेप, पिरामिडल, है ना। NH3 एग्जांपल आप ऐसे ही समझो बेटा, देखो NH3 का मैंने बार बार पहले ही बताया आपको, नाइट्रोजन गैस वैलेंस कितने हैं 5, 3 तो बेटा बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लग गए, रह गए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा, एक लोन पेयर। तो जनरली इसकी इस तरह से बनती है नाइट्रोजन की NH3, और बेटा ये इस तरह, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर टाइप है Ab2L2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना गया 4। अगेन बेटा जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, देखो चाहे बॉन्ड पेयर चाहे लोन पेयर दोनों मिला के अगर 4 आ रहे हैं, देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो दोनों की शेप ज्योमेट्री क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल, बट दोनों की शेप में फर्क है बेटा। अगेन इसको छुपा देना आप, देखो छुपा दिया, अब क्या शेप दिख रही है, वी शेप। यहां तक समझ। H2 का एग्जांपल लिया, देखो ना H2O की बात करोगे बेटा आप, H2O में कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, कितने लोन पेयर आएंगे, सेंट्रल मेटल बेटा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस कितने हैं 6, 2 बेटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बनाएंगे, 2 क्या बनाएंगे हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। और जब जब लोन पेयर आता है बेटा, जब जब लोन पेयर आता है तो बेटा क्या होती है, ज्योमेट्री बिगड़ जाती है। तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि लोन पेयर में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये बैंड देखो ऐसे ना आपस में बेटा ये क्या होता है, देखो समझो उस कंसेप्ट को, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर पे आपस में रिपल्शन होती है, इस तरह से मोड़ देता है इसको, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है इसका ना, तो इसलिए लिखा है बैंड भी। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर टाइप है Ab4L, 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, टोटल बेटा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, सिमेट्री क्या आ रही है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। शेप में क्या है बेटा, लोन पेयर को छिपा दो तो शेप क्या बनेगी, सीशॉ शेप बनेगी, जिसे आप वो कहते हैं बेटा झूला झूलते हैं बचपन में, ऐसे करके एक बच्चा इधर बैठता है इधर ऐसे करके, इसलिए कहा सीशॉ शेप, है ना। एग्जाम्पल है इसका SF4। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर टाइप है मेरा Ab3L2 बेटा, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए, ये ज्योमेट्री बनेगी ट्रायंगुलर बेटा, शेप बनेगी टी शेप। अगेन देखो शेप में देखो, अगर आप इसको हटा दोगे लोन पेयर को छिपा दो तो क्या दिख रहा है, टी शेप। एग्जाम्पल आपका बेटा ClF3। नेक्स्ट पे चले Ab2L3, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो 3 लोन पेयर हो, तो देखो जब भी बेटा एक चीज आप ध्यान देखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी सेम है, चाहे बॉन्ड पे प्लस लोन पे खाली बॉन्ड, देखो आप देखो ज्योमेट्री सबकी सेम ही है, 5-5 वालों की तीनों की देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ट्रायंगुलर, और ये बट क्या चेंज हो रहा है, शेप। अब आप शेप देखो बेटा इसकी, कितने लोन पेयर है, एक ये रहा एक ये रहा, एक 3 लोन पेयर छुपा दिए, तो शेप क्या दिख रही है, सीधी लाइन मतलब लीनियर। एग्जाम्पल आपका इसका XCF2, है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो यार बेटा Xc का वैलेंस कितना होता है 8, ठीक है। अब वैलेंस 8 है तो उसका मतलब क्या है बेटा, 2 बॉन्ड बना लेंगे, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे ना, 2 बॉन्ड बना लेंगे बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वो लोन पेयर का काम करेंगे। तो इसके ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आ गई, इसकी शेप आ गई। नेक्स्ट है मेरा AB5L, अगर 5 बॉन्ड पेयर हो 6 लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर बेटा क्या बनेगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। बट अगर आप बताओ शेप, तो शेप में मैंने आपको बताया कि भाई ये हटा दो बेटा, तो इसमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल आपका BrF5। अगेन 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, देखो अभी भी 6 ही आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेम आएंगे तो बेटा ज्योमेट्री एक सी रहेगी, देखो ऑक्टाहेड्रल की थी, बट क्या चेंज होगा बेटा, शेप चेंज होगी। देखो दोनों लोन पेयर हटा दोगे तो क्या बनेगी शेप, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल है XCF4। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना है, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।